Today I shall continue the second chapter of English Formal book. We are not afraid to die if we can all be together. बच्चों, आज मैं आपके फॉर्मल बुक के सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले दिनों में मैंने आपको क्या पढ़ाया चैप्टर के बारे में। देखिए कि जो वो बिजनेसमैन था, एक बिजनेसमैन था, उसने अपनी फैमिली के साथ एक सी वॉयेज का सपना देखा था और वो अपनी वॉयेज का फर्स्ट फेज कंप्लीट कर चुका था और जो उसका फर्स्ट फेज था वो बड़ा प्लीजेंट व्यतीत हुआ। फर्स्ट फेज जो उसने इंग्लैंड से अपनी वॉयेज स्टार्ट की थी, इंग्लैंड में एक जगह थी प्लाईमाउथ, और प्लाईमाउथ से वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक जगह थी क्या, केप टाउन तक उन्होंने अपनी जो वॉयेज थी बड़ी इजीली से बड़ी प्लीजेंट वे के साथ संपन्न की। और लेकिन केप टाउन के बाद उन्होंने ईस्ट में जाने के लिए सोचा और केप टाउन से उन्हें कहाँ जाना था, ईस्ट की ओर जाना था। तो ईस्ट की जो वॉयेज थी वो थोड़ी कैसी थी, डिफिकल्ट थी। तो उस वॉयेज में उन्हें और उनके पूरे परिवार को कई कठिनाइयों का, कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम आगे लेट अस सी उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ, जब वो केप टाउन से कहाँ की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर चल रहे हैं। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twisted the height of the other waves with a frightful breaking crest. अब देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग मीन्स होता है just about to happen. The first indication of impending disaster, impending आगामी, अगला, डिसेस्टर विनाश, अनहोनी, आगामी विनाश का फर्स्ट इंडिकेशन, पहला संकेत came at about 6 p.m. कब पता चला? 6 p.m. PM 6 p.m. मीन्स शाम के 6 बजे। विद ए ओमनियस साइलेंस, ओमनियस मीन्स होता है साइलेंस, पीस। कहने का मतलब जैसे कि देखिए एक तूफान से पहले की शांति, जब कोई अनहोनी घटना होती है या कोई भयंकर तूफान आता है तो उससे पहले कहावत कही जाती है, प्रोवर्ब है कि तूफान से पहले की शांति या तूफान से पहले का सन्नाटा। तो इट वाज द सेम पोजीशन। कहने का मतलब आगामी विनाश का पहला संकेत अशुभ खामोशी के साथ उन्हें कितने बजे इन्फॉर्म हो गया, पता चल गया, शाम के 6 बजे। The wind dropped, हवाएं रुक गई। ड्रॉप मीन्स स्टॉप, हवाएं क्या हो गई, रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आकाश था इमीडिएटली तुरंत ग्रू डार्क, कैसा हो गया, हवाएं रुक गई और आसमान तुरंत ग्रू डार्क, काला हो गया।
द देन केम ए ग्रोइंग रोड, तब क्या हुआ, तब एक तेज धार आई, केम ए ग्रोइंग रोड, ग्रोइंग मीन्स तेज, रोड मीन्स दहाड़, तब एक तेज धार आई, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आउट ऑफ द शिप, आउट ऑफ द शिप, बैक ऑफ द शिप, आउट मतलब बैक। तभी क्या हुआ, एन इनॉर्मस क्लाउड, एक विशाल बादल, टुवर्ड आउट ऑफ द शिप, कहां दिखाई दिया, शिप के पीछे से विशाल बादल, विद हॉरर, हॉरर फियर, वैसे, विद हॉरर आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, रियलाइज मींस फील, मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि बादल नहीं था, बट ए वेव, बल्कि क्या थी, एक लहर, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और लाइक नो अदर, अन्य की तरह, आई हैड एवर सीन, मैंने इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखी थी। कहने का मतलब लहर तो थी, पहले तो मैं ये समझ रहा था कि दिस दैट इज क्लाउड, ये क्या है, बादल है, लेकिन वो बादल नहीं था, वो क्या थी, लहर। इट appeared perfectly vertical, इट appeared perfectly, और पूरी तरह से वर्टिकल, मेरे सामने कैसी थी, सीधी, एंड ऑलमोस्ट ट्विस्ट, और लगभग ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन्स दोगुनी, द हाइट ऑफ द अदर वेव, जो अन्य लहरें थी उनकी तुलना में उसकी हाइट कितनी थी, जस्ट डबल। तो कहने का मतलब जो समुद्र में जब वो नाव से यात्रा कर रहा था तो पहले तो उसने ये समझा कि क्या ये बादल है, लेकिन तब उसे पता चला दैट इज नॉट क्लाउड, दैट इज ए वेव, और लेकिन वो वेव की कैसी थी, वो जस्ट ए डबल, जो अन्य लहरें थी उसकी वो एक डबल लहर थी, बहुत बड़ी लहर थी, कहने का मतलब। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट, और यह कैसी प्रतीत हो रही थी, मानो यह टूटते हुए भयानक पर्वत शिखर की तरह लग रही थी। यह ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी सीम्स हो रही थी कि जैसे कि एक टूटता हुआ भयानक पर्वत शिखर, जो एक माउंटेन होता है, जो माउंटेन बड़ा होता है, टूटता हुआ तो कैसा दिखाई देता है, वो बहुत हॉरिबल, बहुत भयानक दिखाई दे रहा है। तो एट बाय द सेम पोजीशन, वो लहर भी कैसी लग रही थी कि मानो एक टूटता हुआ विशाल पर्वत। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. The roar increased to a thunder. The roar means the heart. Increased means बढ़ गई, to a thunder, काहे में, गर्जन में। जो दहाड़ थी वो क्या बदल चुकी थी, एक गर्जन बन चुकी थी। As a stern moved up the face of the wave, जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहरों से ऊपर की ओर उठा। And for a moment, और एक पल के लिए, I thought, मैंने सोचा, we might ride over it, तो मैंने क्या सोचा कि I thought we might ride over it, कि हम इसके ऊपर सवारी कर जाएंगे, हम इसे पार कर जाएंगे। But then a tremendous explosion, लेकिन तभी क्या हुआ कि tremendous, very big, एक विशाल explosion, विस्फोट, shook the deck, shook माने हिला दिया, the deck माने deck, deck means मस्तूल, deck होता है, क्या होता है, बोट वाला, जो बोट होती है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्या होती है, सभी बैठते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डेक। और क्या हुआ कि तभी एक विशाल विस्फोट हुआ और उसने क्या किया, डेक को
हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, टोरेंट मीन्स स्ट्रीम, धारा। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, हरे और सफेद रंग की एक धारा। वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी पर टूट पड़ी। कहने का मतलब जो जहाज था, शिप था, उसमें क्या हुई, पानी की धारा आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो मेरा सिर था, जो नरेटर था, नरेटर का जो हेड था, स्मैश्ड इनटू द व्हील, व्हील मींस जो शिप होता है उसका व्हील स्टीयरिंग होता है, उसमें क्या हुआ, टकराया। एंड आई वाज एवर फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और आई वाज एवर, और मुझे पता चला कि वाज फ्लाइंग ओवरबोर्ड, कि मैं ओवरबोर्ड से गिर गया। एंड सिंकिंग ब्लो द वेव्स, और सिंकिंग मींस डूब रहा था, काय में, ब्लो द वेव्स, लहरों में नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार की, माई अप्रोचिंग डेथ, जो मेरी ओर मृत्यु आने वाली थी वो मैंने एक्सेप्टेड की, स्वीकार की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पानी का बहाव कितना है, लहरें कितनी भयानक है, अब मेरा जीना संभव नहीं है, अब इन लहरों से मैं बच नहीं सकता। इसलिए जो नरेटर था उसने सोचा, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी मृत्यु क्या की, स्वीकार की। एंड एज आई वाज लॉसिंग कॉन्शियस, और जैसे ही मैं बेहोश हो रहा था, जैसे ही मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैंने क्या महसूस किया कि आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने शांति महसूस की। कहने का मतलब डेथ लाइक सिचुएशन, डेथ लाइक सिचुएशन, उसे क्या लगा, अब मैं संसार में अधिक समय तक लंबा जीवित नहीं रह सकता, क्यों, और इसलिए उसे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूं, और उसने मरने से पहले क्या फील की, शांति फील की। डेथ लाइक सिचुएशन, तो भी मैंने आपको क्या बताया, कहने का मतलब जो वो ईस्ट में अपनी वॉयज कर रहे थे तो उन्हें वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए क्या हुआ, उनका सिर भी टकरा गया और नरेटर को तो ये फील हो गया कि अब वो बचने वाला नहीं है। अब देखिए इससे आगे क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर ए फ्यू मीटर्स अवे, wave walker the name of the ship. A few meters away, Waybaker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Waybaker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, land of the stern for the next wave and hung on. देखिए अनएक्सपेक्टेडली, आशा नहीं, असंभव रूप से माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, जो मेरा सिर था वो पानी से ऊपर आ गया। कहने का जो नरेटर था वो ये सोच चुका था कि वो अब मरने वाला है, लेकिन संभावना नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन असंभावित रूप से माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी से ऊपर आ गया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्सिजिंग, जो मेरा वेव वॉकर जो जहाज था कैप्सिजिंग, उलटने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसके जो मस्तूल थे वो भी क्या हुए थे, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल गिर गए थे। जो जहाज होता है जिसका मस्तूल नहीं इतना ऊंचा होता है वो भी क्या हुए थे, लगभग पानी में डूब गए थे। तभी क्या हुआ कि देन ए वेव हर्ल्ड अप राइट माय लाइफलाइन जर्क टॉन्ट, तभी एक लहर ने उसे सीधा कर दिया और मेरी जीवन रचक रस्सी झटके से क्या हो गई, तन गई, जर्क टॉप, तन गई। आई ग्रेब्ड, आई माने मैंने ग्रेब्ड मींस पकड़ा, द गार्ड रेल्स, जहाज की रेलिंग, जो बोट होती है, शिप होता है, उसके जो
अराउंड में क्या जो रेलिंग्स टाइप की लगी होती हैं, तो मैंने क्या हुआ, उन्हें पकड़ा। आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और सेल में यात्रा की, थ्रू द एयर माने किसमें, हवा में, इनटू वेव वेकर्स मेन बूम, और वेव वेकर के मेन बूम पर आ गया, अपनी बोट पे आ गया। सबस्ट्रेट वेव्स टॉस्ड मी, बाद में आने वाली लहरों ने मुझे देख के चारों ओर एक चितड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। एक रैगडॉल, ये रैगडॉल होती है, ये रैगडॉल मीन्स होता है जो फटे पुराने कपड़ों से बनी हुई गुड़िया होती है, उसे बोलते हैं ये रैगडॉल। तो जो नरेटर था उसकी भी कंडीशन काय की तरह हुई थी, ये रैगडॉल की तरह। तो उसने क्या कहा नरेटर ने कि माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाएं पसली थी क्रैक्ड माने क्या हो गई, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और जो मेरा मुंह था वो खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट गए। somehow किसी तरह आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मैंने पहिए को ढूंढा। लैंड ऑफ द स्टन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और जहाज पर कंट्रोल रखने वाले यंत्र को सीधा किया ताकि अगली लहर का सामना कर सकूं। तो देखिए राइटर ने पहले तो ये सोचा कि वो बचने वाला नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि एक लहर आई, और वो एक लहर से क्या हुआ, जो मास्ट था जहाज का वो भी सीधा हो गया, और जो नरेटर था वो भी बच गया। कहने का मतलब ये जो मूवमेंट थे ये उस नरेटर के लिए कैसे थे, अच्छे पल थे ये। कहने का मतलब कि वो अपनी जिंदगी को खोने वाला था, लेकिन क्या हुआ, एक जो वेव जो लहर उठी, जो अब की बार लहर उठी, वो उसके लिए राइट वे में प्रूव्ड हुई। ठीक है, अब कल आपको इसके आगे की स्टोरी को आपको कल डिस्क्राइब कराया जाएगा। देखिए अब आगे जो वो अपनी फैमिली के साथ और जो ईस्ट में होने वाली कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं उनका सामना कैसे करेंगे, और इन मुसीबत से वो कैसे लड़ेंगे, इसके बारे में अब आपको हम कल बताएंगे।